जय हिंद। देखिएगा, हम न्यूटन लॉ कल भी पढ़ाए थे आपको। कल हम टेलर दिए थे, मतलब थोड़ा सा हम बताए थे। आज हम आपको बताएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे। देखिएगा, नसीब भी उसी को साथ देता है जो मेहनत करता है। ठीक है। और नसीब किसका ख़राब होता है? जिसको एक पैर फिर इसका एक हाथ में, उसका नसीब खराब है। जिस बंदे को मेहनत करने में लगन है उसको कामयाबी मिलता ही मिलता है। जो आदमी कहता है मेरा नसीब खराब, नसीब नहीं खराब, उसका सोच खराब है। ठीक है। जिसका आँख का जो शरीर स्वस्थ है ना, समझिए वो उसका नसीब बढ़िया है। नसीब उसकी खराब होती है जिसका कोई विकलांग है उसका। ठीक है। जो बंदा इस मेहनत पे नहीं करना चाहता वो बोलता है कि नसीब में खराब है या नसीब में नहीं था। आपको भगवान हर एक सुख आपको लिख के भेजे हैं। लिखने का सेंस ये हुआ कि हर एक सुख कहने का मतलब ये हुआ कि आपको हर एक चीज़ सही सलामत है। सही सलामत है, इसका मतलब आप हर एक कुछ कर सकते हैं। देखिएगा, आप लोग मन ला के पढ़िए, कभी किसी को बहाना मत कीजिए कि हमसे नहीं होगा। ठीक है। करना हो, जब मेहनत करना चालू कीजिएगा तो समझ लीजिए कि आप सफलता की राह पर चल दिए। जैसे कि अभी आप लोग तैयारी करना चालू करें, समझ लीजिए अभी से आप वो चीज़ बनने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है। आप में एबिलिटी आ चुका है। ठीक है। पहले हार मान के नहीं बैठने से पहले जीत मान के बैठिए, तभी आपको जीत में तब्दील होगा। देखिएगा न्यूटन लो, जैसे न्यूटन में देखिएगा, न्यूटन का जड़त्व का नियम हम आपको पढ़ाएं। जैसे गाड़ी वगैरह में जाते होइएगा, जैसे कि चल रहा है गाड़ी, ठीक, चलने के बाद क्या होता है, अचानक ब्रेक। कल आपको हम बताए थे, इसमें देखिएगा हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा इसमें क्या है कि न्यूटन गति का नियम, जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कण एवं बाह्य बल एवं अनुपस्थिति में अपनी नियम का अवस्थित में बनी होती है। देखिएगा, अतः परिवर्तन क्या प्रतिरोध जड़त्व का वह जड़त्व का माप द्रव्यमान है जो अर्थात भारी वस्तु में जड़त्व अधिक और हल्की वस्तु में कम होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु को आप लीजिए तो भारी वाला में जड़त्व ज़्यादा होता है, भार उसका ज़्यादा होता है। कम वाला लीजिए, जैसे कि कम, इसका वजन कम है, इसका जड़त्व कम है। ज़्यादा वाला उठाइएगा तो उठवो नहीं करेगा, तो क्षमता के हिसाब से ही उठाइएगा। और दूसरी बात देखिएगा, हम आगे आपको देखें, इसमें देखिएगा जो किसी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता था, परिवर्तन या परिवर्तन करने की चेष्टा रखता है। जैसे देखिएगा, आपका जो बाइक है, चाहे कोई भी चीज़ है जो परिवर्तनशील होता है, जब तक उसमें बाहरी बल नहीं लगा तब तक वो परिवर्तन नहीं। से आपका साइकिल है, परिवर्तनशील है, बाहर मतलब कि पहली अवस्था में चेंज हो सकता है, चेंज हो जाता है। उसके बाद देखिएगा क्या है, देखिए जड़त्व के नियम में दैनिक जीवन में परिरक्षण, मतलब ऐसा कहने का सेंस ये होगा ये जड़त्व के नियम में ये देखिएगा कि आप कैसे जड़त्व नियम को आप फील कर सकते हैं, अनुभव कैसे कर सकते हैं। साइंस जो भी है, आप साइंस को अनुभव तरीके से पढ़िएगा तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, आज चाहे केमिस्ट्री हो। केमिस्ट्री क्या होता है, उसमें प्रैक्टिकल करने का चीज़, रिसर्च करने का चीज़ है। आप लोग स्कूल कॉलेज में रिसर्च करके आपको सर लोग दिखाए होंगे लेबोरेटरी में। ठीक है। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में भी आप देखिएगा जब प्रैक्टिकल के साथ समझ में आ जाएगा। जैसे अभी देखिएगा, अनुभव करके पढ़िए तब कुछ समझ में आएगा। देखिएगा, जड़त्व के नियम में दैनिक जीवन में परिवर्तन, मतलब हम लोग कैसे जड़त्व के नियम को ये फील करेंगे, ये जो दिए हैं। देखिएगा इसमें क्या है कि देखिएगा, चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है। ठीक है। देखिएगा, जैसे गाड़ी चल रही है, देखिएगा अचानक ट्रेन हो या बस हो या मोटरसाइकिल हो, कभी कभी देखते हैं ना कि अचानक से कोई आगे से आता ब्रेक लगता है, आगे की ओर झुकते हैं ना, पीछे वाला से जैसे लगा कि आगे से ठेला गया। जैसे अपाचे वगैरह गाड़ी आदमी में देखिए उसका सीट ऊंचा हुआ रहता है, एक ब्रेक लिया, पीछे वाला से देह पर चढ़ गया। समझे, ऐसे क्यों जड़त्व के नियम पर काम करते हैं। जैसे क्या, इसका भार आगे देखा है, आपका शरीर विरामावस्था में, आपका शरीर विरामावस्था में, गाड़ी का रनिंग में, जैसे ही एक दिन रुकेगा वो कि आगे की ओर झुक जाएगा। ठीक। देखिएगा उसी तरह क्या है, ब्रेक लगने पर गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, पर और स्थिर गाड़ी पर एकाएक चलने पर व्यक्ति पीछे की ओर झटका लगता है। समझे, जैसे मान लीजिए गाड़ी चल रही है, मोटरसाइकिल है, चाहे कोई भी गाड़ी है, वो बैठ के कुछ और सोच रहा है, उसको पता नहीं गाड़ी चला है, जैसे ही चलेगा आगे की ओर लोग झुक जाए। ट्रेन में भी ब्रेकअप होता है, देखिए आगे की ओर लोग झुकता है। ठीक है। तो ऐसे आप जड़त्व का नियम आप समझ सकते हैं। ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिएगा, जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कण के वस्तु में वह बाह्य मतलब बाह्य का बल लग, जैसे कि मान लीजिए कोई भी गाड़ी किसी को हम ठेल रहे हैं तो क्या है, बाह्य बल है, क्या हुआ, बाह्य बल है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, किसी भी अनुपस्थिति में अपना नियम अवस्था बनी रहती है।
ठीक है, उसमें देखिए आती परिवर्तन, प्रतिरोध एवं जड़त्व का माप में द्रव्यमान अर्थात भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। ऐसे भारी कोई भी सामान का जड़त्व अधिक होता है, कम वजन वाले उसमें जड़त्व कम होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जड़त्व के नियम के प्राप्त बल में परिभाषा। वह बल बाह्य के कारण है जो किसी भी वस्तु को प्रारंभिक अवस्था एवं परिवर्तन करता है, जो परिवर्तन या परिवर्तन करने का चेष्टा रखता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए जड़त्व के नियम में दैनिक जीवन में पर्यवेक्षण, मतलब जो हमारे जीवन में घटता है उस पर देखिएगा, आप अनुभव करके देखिएगा वो समझ में आपको आ जाएगा। चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगना, ठीक है, ब्रेक लगने पर गाड़ी में बैठे हुए यात्री क्या होते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। आप देखें, आप लोग भी गाड़ी बैठे हैं तो आप लोग भी ये चीज़ अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा और स्थिर गाड़ी में एकाएक चलने पर पीछे की ओर झटका लगता है। जैसे मोटरसाइकिल वगैरह हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रेन हो, ऐसी अचानक चलेगा तो आप पीछे की ओर खसकिएगा। क्यों? कि गाड़ी आगे बढ़ेगा, आप पीछे खसकिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, गाड़ी अचानक, जैसे गाड़ी पर आप बैठे हुए हैं, ठीक है, गाड़ी आपका अगर मान लीजिए क्या कहते हैं अचानक टर्न हो, जैसे गाड़ी अगर घूमता है ना, ऐसे कहीं भी आप जाए तो गाड़ी तो घूमता है, वहाँ पर भी आपका क्या होगा, आपका दिशा ऐसी चेंज होगा, वैसे आप क्या होगा, मुड़ जाइएगा। ठीक है, तो देखिएगा तेजी से चलने पर गाड़ी मुड़ने पर उसमें बैठे हुए व्यक्ति गाड़ी की ओर मुड़ जाता है, वह दिशा में झुक जाता है। जिसकी तरफ वो घूमेगा उसके तरफ क्या, जैसे कि अभी गाड़ी, जिसमें गाड़ी पर हम बैठे हुए हैं, ऐसे घूमेगा तो हम ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, झुक जाएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ फील करने का चाहिए, अनुभव करना चाहिए। गाड़ी पर आप बैठिएगा, आपको अनुभव खुद हो जाएगा, आपको याद करने का तो समझ में आ जाएगा। अभी आप पढ़िए, आप अनुभव कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें क्या है, पेड़ की शाखाओं में, जैसे कि अभी क्या है, आम का सीजन है, लीची का सीजन है, तो सर क्या जामुन का, आप पेड़ हिलाते हैं तो क्या गिरता है कि नहीं गिरता है? गिरता है ना रे, तो गिर जाता है। उसी देखिए, उसी तरह समझिए क्या है, पेड़ की शाखाओं की जोड़ हिलाने पर क्या उसमें फल लगे टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, गिर पड़ते हैं। क्या है, इसमें जड़त्व के नियम पर क्या आधार पे, ठीक है, क्या तेजी से चलती हुई गाड़ी को मुड़ने पर मतलब उसमें बैठे हुए व्यक्ति गाड़ी की ओर से मुड़ने की दिशा में क्या होता है, झुक जाता है। जैसे गाड़ी अगर इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, गाड़ी दिशा में जाने इसमें ऐसे हैं, ऐसे डायरेक्ट होगा तो क्या होगा, आप भी ऐसे मुड़ जाइएगा, झुक जाइएगा। क्या, ठीक है, उसके बाद आगे देखिए क्या है, संवेग किसी भी वस्तु का द्रव्यमान आवेग गुणनफल को उस वस्तु का संवेग हम कहते हैं जो वस्तु संवेग की एक दिशा में हो। क्या है, एक दिशा की राशि में हो। ठीक है, फिर से देखिएगा, संवेग मोटेशन किसी भी वस्तु की द्रव्यमान में वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग एक क्या है, सदिश राशि है। पूछ देगा कोई कि आपको संवेग क्या है, तो क्या बोलेगा, सदिश राशि। याद रखिएगा, हमेशा 1 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन निकालने का भी तरीका यही है। संवेग कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। ठीक, हम यहाँ लिखे हैं क्या, संवेग एक कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। अब आगे देखिएगा, इसका मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है। हम लिख दिए, अंडरलाइन कर दिए, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, सदिश राशि को व्यक्ति करने वाले व्यक्ति के लिए यह अक्षर ऊपर की तीर की ओर, जैसे मान लीजिए इसको अगर आप कीजिएगा, इसे तीर की ओर ऊपर इंडिकेट करते हैं। क्या है, सदिश राशि के लिए। क्या, सदिश राशि को व्यक्ति को करने के लिए अक्षर के ऊपर तीर लगाने का संवेग से देखिए, संवेग बराबर क्या, द्रव्यमान गुणे इंटू वेग, पी बराबर mv। क्या, कोई भी वस्तु, जैसे मान लीजिए 2 वस्तु लिए हुए संवेग में, ठीक है, देखिएगा इसमें क्या है, यदि 2 वस्तु का वेग समान हो तो भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा, और परंतु 2 वस्तु समान भारी वस्तु को जिसका अधिक होगा। कहने का सेंस हुआ, देखिएगा एक भारी वस्तु लीजिए, एक कम लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक का ज़्यादा बड़ा लीजिए, बड़ा सा लीजिए, एक बहुत ज़्यादा बड़ा लीजिए, मतलब कि जिसमें भार हो। ठीक है, देखिए अगर 2 वस्तु का वेग समान वेग में समान हो तो भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा, परंतु 2 समान भारी वस्तुओं का जिसका वेग अधिक होगा उसका संवेग क्या होगा, अधिक होगा। क्या है कि यदि 2 वस्तु का वेग समान हो तो भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा, परंतु 2 समान भारी वस्तुओं में जिसका वेग अधिक होगा
मान लीजिए दो समान आप ले लिए, ले लेने के बाद जिसका वेग अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा। हम वही चीज़ इसमें लिखे हैं, क्या है, दो समान भारी वस्तु जिसका वेग अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा। अब देखिए गति का दूसरा फर्स्ट खत्म हो गया। अब सेकेंड देखिएगा गति का द्वितीय नियम। इसमें देखिएगा क्या है, अगर इसी नियम के अनुसार किसी भी वस्तु का संवेग परिवर्तन दर उस आरोपित असंतुलित बल के कर्मानुपात होती है तथा यह उसी दिशा में होता है जिसका दिशा में बल कार्य करता है। जैसे मान लीजिए किसी भी दिशा में, जिस दिशा में वो जा रहा है उसी दिशा में क्या होगा, बल काम करेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि माना कि m द्रव्यमान कोई भी वस्तु को u का प्रारंभिक वेग सीधी रेखा से चल रही है तो t मतलब समय तक कि एक निश्चित बल F बल, ठीक है, लगने पर उस वस्तु का वेग भी हो जाता है। उसका प्रारंभिक एवं अंतिम संवेग क्रमशः P1 बराबर mu और P2 बराबर mv होगा। ये सूत्र हम आपको डिफाइन करके हम बताएंगे। देखिएगा संवेग में परिवर्तन, तो P बराबर P2 माइनस P1, उसके बाद बराबर mv माइनस mu, उसके बाद फिर बराबर mu v माइनस u। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्या है, गति के द्वितीय नियम के अनुसार हम बताते हैं। तो द्वितीय नियम के अनुसार देखिएगा क्या है, संवेग की परिवर्तन दर या लगे गया बल F P बाई Q, ठीक है, अल्फा F बाई P बाई T, ठीक है, क्या P बाई T। देखिएगा फिर F अल्फा M v माइनस u बटे क्या है T। फिर देखिएगा F अल्फा M A, जहाँ इसका अनुपात यहाँ a v u बटे T अर्थात वेग का परिवर्तन दर को यानी त्वरण है। ठीक है, अब देखिएगा F बराबर m k m a, के क्या है, के अनुपात स्थिरांतरण, क्या है, स्थिरांतरण है। उसके बाद द्रव्यमान में देखिएगा बल त्वरण के मात्रक के SI में के लिए पर k बराबर, अतः देखिएगा बल F बराबर द्रव्यमान m गुने त्वरण a, बल F बराबर द्रव्यमान m इंटू त्वरण a से डिनोट करते, सो क्या है m से, त्वरण क्या a से। उसके बाद देखिएगा उपयुक्त समीकरण में यदि द्रव्यमान 1 किलोग्राम त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन बल है, वह 1 न्यूटन बल है जो 1 किलोग्राम की वस्तु को 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। तो या F बराबर mvu बटे T या Ft बराबर mv माइनस mu। ठीक है, देखिएगा क्या हम बताए आपको कि 1 न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। क्या है, त्वरण उत्पन्न कर दे। उसके बाद क्या है, या F बराबर mv माइनस u, उसका या Ft बराबर mv माइनस mu।